हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी अंटिल नाउ एंड गिविंग मी लॉट्स ऑफ व्यूज़ ऑन द वेरियस वीडियोज आई विच आई पोस्ट। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं लाइफ में। सो नाउ द चैप्टर, आई होप आप सबका कैट का चैप्टर, स्नैप का चैप्टर सब पूरा हो चुका होगा एंड नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ जैट का चैप्टर। सो जो जैट एग्ज़ाम है, द स्ट्रैटेजी फॉर जैट एग्ज़ाम इज़ वेरी मच डिफरेंट. So while it's a 3 hour exam, so you have to majorly focus on decision making because that would be a game changer. The sole reason and the sole purpose why I'm speaking this is कि VRC मोस्ट ऑफ आपका प्रिपरेशन हो गया, बट जैट का VRC इज बेट ऑन अ टफर लेवल एज इन कि ज़्यादा वर्बोज यूज़ होता है, वहाँ पे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ वोकेबलरी यूज़ होता है। एंड देन कॉन्स और DLR तो एक ही सेक्शन आता है, बट इट इज़ मेजरली एल्जेब्रा फोकस। ये बात ध्यान रखना कि जितने भी, अगर किस लोग ने, कुछ लोग होते हैं जो एल्जेब्रा छोड़ देते हैं कैट के लिए, तो एल्जेब्रा मत छोड़ के जाना जैट के लिए। एल्जेब्रा फोकस होता है जैट का एग्जाम, तो वो आपको शॉर्ट 110% वो आएगा ही आएगा। अब आगे बढ़ता है, जो आगे बढ़ता है तो फिर जो आता है डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ मैनेजर पर्सपेक्टिव एज इन कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को एक म्यूचुअल ग्राउंड्स पे आ जाए, सारे स्टेक होल्डर्स बेसिकली हर चीज़ को एग्री हो जाए। ऐसा भी नहीं कि आप कोई फेवरेटिज्म कर रहे हो या कुछ किसी को फेवर कर रहे हो कोई डिसीजन में, एंड अपने पर्सनल बायसेस मत लाना डिसीजन में। दिस इज़ माय हम्बल ओपिनियन एंड माय सजेशन कि पर्सनल बायसेस जो भी है आपके, वो डिसीजन मेकिंग में लाना ही मत, कुछ भी हो जाए। आफ्टर दिस, सिंस अभी कैट हो गया है, कैट का रिजल्ट तो भी आ जाएगा, जैट के पहले कैट का रिजल्ट आ जाता है, फिर स्नैप के रिजल्ट भी अराउंड जैट के अराउंड आ जाता है। सो ओवरऑल मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एज मी एंड माई फ्रेंड्स आर देयर, जो उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्स क्रैक की है, सो वी वुड बी देयर हेल्पिंग यू ऑल द एस्पिरेंट्स। आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करिए या मुझे लिंक्डइन पे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम हो गया या बाकी हैंडल्स हो गया, आप सब मैं सब जगह हूँ, आप मुझे कहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी मेंटर्स एंड मेनी मेंटीज हुम आई एम ट्रेनिंग। तो बेसिकली ट्रेनिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उनको जो भी एक्सपीरियंस जो मैं जिसके थ्रू गया हूँ मैं उनको शेयर करता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एंड यू कैन सिमिलरली हैव अ लर्निंग्स फ्रॉम देम एंड ऑल्सो अप्लाई कर सकते हो आप लाइफ में। सो दैट इज़ ऑल्सो थिंग विच आई डू एंड डोंट वरी, इट वुड बी वेरी मिनिमल। कुछ प्राइज वाइज कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी नहीं होगा, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बिकॉज द पर्पज ऑफ द चैनल इज़ टू हेल्प एवरी वन टू एक्सेल। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट पर आते हैं कि बिकॉज नाउ यू हैव टू रियली स्विच द गेयर्स। अब एग्जाम सीजन स्टार्ट होगी, एग्जाम सीजन ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी। डिपेंड्स कि आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो। आप जैट दे रहे हो तो आपका फर्स्ट संडे ऑफ जनवरी में ही एंड हो जाएगा एग्जाम सीजन। उसके बाद चालू होगा इंटेंसिव प्रिपरेशन ऑफ GDPI, बिकॉज कैट, स्नैप, जैट, CET, CMAT ये सारे फर्स्ट स्टेज होते हैं एग्जाम क्लियर करने के। इसके बाद भी एक अलग लड़ाई होती है, दैट इज़ द वॉर ऑफ GDPI। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन, PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू। कहाँ कहाँ पर GDPI होता है, कहाँ कहाँ एस्टेम्पर होता है। बहुत सारी कॉलेज जैसे जिम गोवा हो गई, तो वो सबके रिजल्ट्स निकल चुके हैं। बेसिकली जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है वो आपको दे चुके हैं। फिर SP जैन का प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स भी निकल चुके हैं। तो ये सारे जो मतलब जो बहुत लाइफ में जिन्होंने बहुत तोड़फोड़ की है, बहुत मचाया है, तो वो लोग के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि बिकॉज वो लोग बहुत स्टार्टिंग में ही शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और स्टार्टिंग में उनका एडमिशन हो जाता है। बट फॉर द अदर पीपल हु गेट परसेंटाइल्स इन एग्जाम्स और उसके बाद वो लोग फोड़ते हैं, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है पूरा। कैप के राउंड हो जाएंगे। कैप इज़ अ सिंगल राउंड इंटरव्यू जहाँ पे एक ही बार में आपका पूरा सेट हो जाता है। वैट और वहाँ पे वैट और PI होता है। लास्ट ईयर तो वैट और PI था, ये साल तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि क्या हो रहा है, बट लास्ट ईयर इट वॉज वैट एंड PI। अब आगे बात करते हैं। आगे की बात यह है कि GDPI इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बिकॉज यहाँ कहाँ है कि यहाँ पे अगर आपका एप्टीट्यूड जो स्किल्स होती है, आपकी एप्टी स्किल्स होती है, वो सारी टेस्ट हो चुकी है। नाउ दे टेस्ट इन दिस पूरा ड्यूरेशन, दे टेस्ट हाउ साउंड यू आर, हाउ फेमिलियर यू आर विथ योर कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, या आप एक कैसे ऐसे एक पर्सन हो। आर यू टू मच प्रिटेंशियस, आर यू टू मच फेक, या आर यू टू मच रियल। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, बेसिकली दैट इज़ वॉट मैटर्स इन दिस GDPI सेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो GDPI सेशन होता है, वहाँ पे एक GD होता है, जहाँ पे जो सिम्बोसिस की कॉलेज का बोल रहा हूँ, जो स्नैप के थ्रू आप कॉलेज निकालोगे, वहाँ पे GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली वो लोग GE नाम देते हैं, ग्रुप एक्सरसाइज इन PI, GEPI। जहाँ पे क्या होता है कि यू वुड बी इन अ पैनल ऑफ 10 पीपल, sometimes 10, sometimes 7, and they would give you a topic. You have to think for 30 seconds and then answer accordingly. हर एक को एक पॉइंट बोलने का मौका मिलता है और वो बोल सकते हैं आराम से। फिश मार्केट नहीं करना होता, एकदम डिसेंट GPI देना होता है, एकदम एटिकेट्स के साथ। और जो PI होता है, PI इज बेस, PI के बहुत सारे नुक्स एंड क्रुक्स होते हैं, PI के बहुत सारे एंगल्स होते हैं वे यू कैन वर्क ऑन। द वेरी फर्स्ट एंगल इज़ योर एजुकेशन, जो आपने पढ़ाई की है अभी तक। द सेकेंड पॉइंट इज़ आपके एक्सपीरियंस। कोई वर्क एक्सपीरियंस वाला है तो उनको एक्सपीरियंस पे सवाल पूछते हैं, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस पे सवाल पूछते हैं, जैसे कि
अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट में कुछ थे तो आपने उसमें पे क्या किया, आप मैनेजर थे तो आपने क्या चेंज लाया, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग विच यू हैव डन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं इफ़ समवन इज़ अ एथलीट और समवन हु हैज़ रिप्रेजेंटेड स्टेट और सिटी और डिस्ट्रिक्ट और इवन सो टू से कंट्री, नेशनली और इंटरनेशनली, तो उनको उस बेस पे सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा ये, अच्छा आप ये स्पोर्ट्स खेलते हो, बताओ मुझे कि फुटबॉल में इतनी पैरिटी क्यों है, फुटबॉल में वाई लोकल प्लेयर्स आर पेड वेरी लेस एंड नेशनल प्लेयर्स आर पेड मीडियम मीडियोकर, या तो एवरेज पे होता है उनका, why there is so much polarization in football vision as to compare to western part of India and compared to eastern part of India। मेसी का जो टूर हुआ है, मेसी का टूर क्या ये वायबल था, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए। यू डोंट हैव टू गिव अ ब्लैक एंड वाइट आंसर, बट यू हैव टू गिव अ ग्रेइश आंसर, जहाँ पे यू आर नॉट साउंडिंग ब्लेटेंटली रॉन्ग और नॉट साउंडिंग ब्लेटेंटली राइट, एकदम मतलब कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही बोलूँगा, ऐसा भी नहीं करना आपको। बट यू हैव टू समवेयर प्ले इन मिडल, जहाँ आप कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं हो, कंप्लीटली राइट भी नहीं हो, एक डिप्लोमेटिक टोन होनी चाहिए आपके आंसर्स में। सो उससे क्या होता है, उससे जज करता है कि हाउ साउंड यू आर एज अ पर्सन। कमिंग टू एक्सटेम्पोर में क्या होता है, बेसिकली आपको दे वुड गिव यू अ वर्ड और दे विल गिव यू अ सेंटेंस एंड यू हैव टू कीप ऑन स्पीकिंग ऑन दैट टॉपिक फॉर अ मिनट और टू। तो ये होता है एक्सटेम्पोर, ये बेसिकली एफएमएस वगैरह में होता है। तो ये एक टॉपिक हो गया। और फिर जो ग्रिलिंग वाले होते हैं जीडीपीआई, वो होते हैं एक्सेल के, एक्सएलआर आई, वो होता है कैप के, एबीसी, ब्लैकी के जो होते हैं जीडीपीआई, वो बहुत भाई बहुत एक घंटा चलता है, 45 मिनट चलता है, आधा घंटा चलता रहता है। तो वो बहुत ग्रिलिंग वाले होते हैं वहाँ पे, बिकॉज दे वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्री, सो दे टेक इन दैट मैनर। अब जहाँ पर कोई बाकी कॉलेज का है, जैसे कि SIBM, SCM, HRD, इनका इतना ग्रिल नहीं होता, थोड़े से ग्रिल करते हैं, बिकॉज दे क्वेश्चन यू ऑन ईच ऑफ द प्रोसेस। कि अगर जैसे कि मेरा प्रोफाइल, अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास मैं ही हूँ, कि देयर वुड बी हार्डली एनीवन हु हैज़ डन समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स और हु हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आपको बोलने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बट आपको अपना इंटरव्यू कौन से डायरेक्शन में गेज करना है, कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, वो आप पर है पूरा। अब फॉर मी समवन हु इज़ वेरी मच साउंड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स और प्रेजेंटिंग देमसेल्फ ऑन द स्टेज, सो ये सारी ट्रॉफीज़ मेरी भी है। तो इसमें क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी हार्ड टू टेक द इंटरव्यू इन योर स्ट्रेंथ एरिया। सो बेसिकली क्या होता है कि आपको इंटरव्यू ड्राइव करना होता है। एक क्या होता है कि सामने वाला ड्राइव करता है, आप ऑटो पायलट पे होते हो कि जो सवाल पूछ रहा है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। पर एक बार क्या होता है कि आपका जो इंट्रो होता है, द इंट्रो इज़ मच मोर इम्पैक्टफुल व्हेन वी स्पीक एज पर से, बिकॉज इंट्रो में क्या होता है कि यू ड्रॉप हिंट्स, जहाँ पे जो आप हिंट्स ड्रॉप करते हो वहाँ पे वो जो सामने वाले इंटरव्यूअर होते हैं उनका कान खड़े हो जाते हैं, बेसिकली कान खड़े हो जाते हैं, बेसिकली दे ड्राइव एन इंटरेस्ट इन वॉट यू आर स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अबाउट कि आई हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट इन एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन और डिबेट कॉम्पिटिशन, सो उनके ओ अच्छा स्टेट को इसने रिप्रेजेंट किया, तो ऐसा क्या बोला होगा कि स्टेट से ये बंदा आगे गया, राइट। एंड अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैंने बहुत सारे PORs हैंडल किए थे, PORs मतलब पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो लोग ऐसे सोचते हैं बिकॉज उनको है ना अपने को एक हमारे इंट्रो में हुक देना होता है। हुक बेसिकली पर्टेन्स टू कि व्हाट हैव यू डन इन योर UG, इफ़ यू हैव डन PG तो PG, या तो आपके वर्क एक्सपीरियंस में कि अंडर माई लीडरशिप मैंने कंपनी का माल 1 करोड़ का माल सेल कर दिया कंपनी के लिए, जो भी होता है, वट एवर यू हैव डन इन मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, या जो भी है, मैंने लीन सिक्स सिग्मा अप्लाई करके मैंने पूरा एफिशिएंसी बढ़ा दी मेरे पूरे प्रोसेस की, अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो तो मैंने HR बन के कुछ नई पॉलिसियाँ लाई जो एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सो सिमिलरली इन दैट सेंस कि ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है, और ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यूसली स्ट्राइक द आयरन अंटिल इट्स हॉट, basically to give it a better shape as in better shape to your answers, better shape to your candidature and better shape to your vocabulary and verbose, बिकॉज यही चीज़ें आगे आगे आपको काम में आएगी। बिकॉज जब आप MBA में जाओगे, MBA में जाने के बाद ही यू विल जस्ट फाइट फॉर योर समर प्लेसमेंट्स। हम जून में या जुलाई में MBA के कॉलेज में जाते हैं, एंटर करते हैं, जून में एंटर करते हैं बेसिकली, जून में कॉलेज में एंटर किया, अगस्त सितंबर तक तो आपकी समर इंटर्नशिप प्रोसेस चालू भी हो जाती है। सो यू विल प्रिपेयर नाउ फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स। सो एक बार एकदम क्रेजी प्रिपेयर कर लो, एक बार एकदम हार्ड वर्क करके ज़्यादा प्रिपेयर कर लो पूरा अपना कैंडिडेचर, एंड यू आर सेट, यू आर लिटरली जेन्यूनली सेट फॉर योर SIP, फॉर योर फाइनल प्लेसमेंट्स। फिर उसके बाद तो बस रिफाइनिंग की बात होती है, फिर आप बस रिफाइन करते जाते हो अपने आंसर, जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलते जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड एक दिल से बात करना चाहूँगा कि जिसका भी कैट नहीं हुआ, जिसका भी स्नैप जिसको लगता है नहीं होगा, या जिसको लग रहा है कि जैट के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू से कोई बात नहीं, हो जाता है। बट ट्रस्ट मी गाइस कि आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। वो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे, ज़्यादा रिस्क लेने के उसमें नहीं हो, एंड यू फील कि मुझे MBA कोई भी हालत में यही साल करना है, तो कोई भी मतलब मैं यही बोलूँगा कि आप टॉप 30 के मैक्स बाय मैक्स टॉप 40 भी स्कूल के नीचे मत जाओ, बिकॉज उसके बाद बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा प्लेस होना।
और स्पेशली जिसकी प्रोफाइल बहुत वीक है, जिसकी प्रोफाइल में 6 है, 7 है या कुछ भी है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा कि कैसे प्लेस हो। बिकॉज व्हेन यू आर कम्पीटिंग ऑन द नेशनल लेवल, ऑल इंडिया लेवल, बहुत सारे धुरंधर बैठे हैं। तो ये सब में कहाँ ना कहाँ हम हैम्पर करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी हैम्पर करते हैं, देयर इज़ फ्यू इशूज़। या तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी, या तो आप बोल नहीं पाओगे, या तो आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हो, या तो कंपनी को कुछ और चाहिए होता है। बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया आ जाते हैं। बट द ओनली थिंग विच यू कैन मेक श्योर इज़ टू बी द बेस्ट अमॉन्ग्स द कैंडिडेट्स विच यू आर विथ whom you are competing, to be the best of the candidates। जो भी आपका कॉम्पिटिशन है, कॉलेज में रहेगा या ऑफ कैंपस रहेगा, जो भी रहेगा। बट उसके नीचे एक बार यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग अ वर्क एक्सपीरियंस। इफ समवन इज फ्रेशर और उनका नहीं हो रहा है, यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस 6 महीने का ले लो, 8 महीने का ले लो, या साल भर का ले लो, काम आएगा। एंड एक बार आपने कैट दे दिया तो आपको हाथ बैठ गया होगा कि बिकॉज इट इज़ अ स्किल, इट इज़ नॉट समथिंग कि नॉलेज का एग्जाम है, इट इज़ अ स्किल का एग्जाम है। बिकॉज आपको एक बार वो नुक्स एंड क्रूज पता चल गया, एक बार आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम पड़ेगा कि ये सम ऐसे ये फॉर्मूला के सॉल्व होता है, या ये सम में ये लॉजिक आता है, DLR में भी ये लॉजिक होता है, VRC में कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये एक बार आपको समझ गया तो इट जस्ट लाइक प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते रहो एंड यू आर गुड टू गो। बिकॉज यहाँ पे ऐसा घंटे पर पढ़ना नहीं होता जस्ट लाइक UPSC और अदर एग्जाम्स। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको रिस्क है एंड यू कैन गिव 1 more year एंड यू फील कि मुझे 95 ऊपर आ जाएंगे, या 98 में 99 टच कर सकता हूँ। बिकॉज हर एक पर्सन को पता होता है कि अंदर उसके कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। सो इफ़ यू फील कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। रिग्रेट मत करो। रिग्रेट करोगे ना तो बहुत मतलब फिर आप वो स्पाइरल में फंस जाओगे रिग्रेट करोगे तो अगर लगता है तो रिपीट करो, नहीं लगता है तो मत रिपीट करो। सिंपल है। देखो, सबकी जर्नी सेम नहीं होती। एट द एंड ऑफ डे इट्स ऑल अबाउट यू, योर फैमिली, योर सराउंडिंग, योर बैकग्राउंड एंड योर कैंडिडेचर। सो जस्ट फोकस, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद आगे कॉल लेना। जो भी प्रॉब्लम्स है नोट डाउन करो। इफ़ यू फील कि अगर आपको वापस कैट देना है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा डू और डाई अटेम्प्ट था और मुझे MBA में जाना ही जाना है कोई भी हालत में, तो अच्छी कॉलेज लो भाई। कॉलेज की लिस्ट भी हम निकालेंगे, पर मैं ये बोलूँगा अच्छी कॉलेज लो। एंड बिकॉज क्या होता है कि लोन का बर्डन इज़ लॉट मोर। वो रियलाइज़ बाद में होता है जब प्लेस नहीं होते या जब कम पे प्लेस होते हैं। तो वो बर्डन में मत फंसो एंड यू गुड टू गो। जस्ट एनालाइज। अब एग्ज़ाम्स हो गई है, थोड़ा सा 1-2 दिन का या 3-4 दिन का ब्रीदर ले लो, आराम से चिल करो थोड़ा। एंड देन जस्ट स्विच द गियर्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एक्सटेंसिवली फॉर GDPI। बिकॉज वहाँ पे एक आंसर को 10-20 बार बोलना पड़ता है ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। कोई सो के उठा के बोलेगा कि भाई चला बता, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो बोल सको कि टेल मी व्हाट समथिंग नॉट इन योर CV, तो भी आंसर दे सको। तो यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग। ऑल्सो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर हैंड। बिकॉज वहाँ पे जाके रेडी करोगे ना बहुत हैसल पैसल हो जाएगा एंड नहीं हो पाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना ट्राई कर दो और कोशिश करो अभी से ही कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए। स्कूल से, कॉलेज से, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस से, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगो, जो करना है करो, बट डॉक्यूमेंट्स कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड दोस्तों। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, आई एम योर। आप चैनल के कमेंट सेक्शंस के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए। इफ़ यू वांट, आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे कमेंट कीजिए, कहाँ भी कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट ईयर ही मैं आपकी जगह पे था, अब मैं यहाँ हूँ, तो आई कैन रियली फील द कमी, आई कैन रियली फील द गैप इन द मार्केट, जहाँ पे एक जेन्यून मेंटरशिप या जेन्यून लोगों की बहुत कमी है। People are faking themselves right, left, right and center. People just want to sell their course. People just want to be relevant. बट मेरा इस चैनल से ऐसा कोई मोटिव नहीं है। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। जिसको हेल्प चाहिए आ जाओ, जिसको नहीं हेल्प चाहिए कोई बात नहीं। और या आई एम देयर, कुछ भी होगा तो आप मुझे बोल सकते हो, बिंदास, नो प्रॉब्लम। Thank you so much. Aditya Saparia signing off, guys. Take care, have fun, feel grateful, have a good attitude, have a good gratitude, and just keep learning. Be curious, keep learning. Thank you so much. Bye bye.